राधे राधे। मित्रों, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा कि हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है और उसके पीछे क्या कहानी है। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है योगिनी एकादशी। और 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल केवल योगिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि अलकापुरी के राजा महाराज कुबेर भगवान शिव की पूजा करते थे। कुबेर को कुबेर भंडारी बनाया ही भगवान शंकर ने। तो उनके लिए जो फूल लादा था उस यक्ष का नाम था हेममाली। वो एक यक्ष था और यक्ष का नाम था हेममाली। और यक्षों के जो राजा हैं वो कुबेर हैं, उनकी नगरी का नाम है अलकापुरी। तो हेममाली विवाह के उपरांत अपनी पत्नी में आसक्त रहने लगा। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। तो एक बार क्या हुआ कि जब कुबेर भगवान पूजा करने के लिए बैठे तो बहुत समय तक, दोपहर हो जाने तक भी हेममाली फूल लेकर के नहीं आया। मानसरोवर से फूल लेके आते थे वो। जब दोपहर हो गई तो पूछा कुबेर ने अपने अनुचरों से कि ये हेममाली अभी तक पुष्प लेके आया क्यों नहीं। तो इस पर अनुचरों ने, सेवकों ने बताया कि वो पुष्प मानसरोवर से तो ले आए हैं, किंतु वो अपनी पत्नी के साथ घर में ही रमण कर रहे हैं और घर में ही वो ठहर गए हैं। इस वजह से आपकी पूजा के समय पे वो उपस्थित नहीं हो पाए। तो गुस्सा होकर के कुबेर ने कहा कि जाओ हेममाली को बुला के लाओ। और जब हेममाली आया तो उन्होंने गुस्सा होकर उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अब बिल्कुल भ्रष्ट हो और तुम पृथ्वी पर चले जाओ और तुम्हें कोढ़ हो जाए। तो कोढ़ हो गया हेममाली को और हेममाली दर दर ठोकरें खाने लगा नीचे आके, जंगलों जंगलों में घूमने लगा। तो ऐसे ही जंगल में घूमते समय उसकी भेंट ऋषि मार्कंडेय जी से हो गई। मार्कंडेय जी के दर्शन उसे प्राप्त हो गए। तो ऋषि मार्कंडेय जी कौन है? ऋषि मार्कंडेय जी वो हैं जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की है। ओम हुम जूम सा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। इस मंत्र की रचना करने वाले ऋषि हैं मार्कंडेय। नर्मदा मैया की परिक्रमा प्रारंभ करने वाले हैं ऋषि मार्कंडेय। और ऋषि मार्कंडेय जी और क्या हैं और उन्होंने क्या क्या किन किन चीजों की रचना की है, इसे हम एक विस्तृत वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो मार्कंडेय जी ने पूछा हेममाली से कि तुझे कोढ़ ने कैसे दबा लिया। तो हेममाली ने बताया कि मैं अपनी पत्नी के साथ सहवास करने में इतना आसक्त हो गया कि मुझे समय का ध्यान नहीं रहा और मैं कुबेर भगवान को उनके पुष्प नहीं दे पाया जो मैं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए लेके आया था। तो इस पर मार्कंडेय जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तूने यहां मेरे सामने सच बात कही है, इसीलिए मैं तुझे एक ऐसा व्रत बताता हूं जिसका अनुष्ठान करने से तू कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और वापस दिव्य देह को प्राप्त होगा और अलकापुरी पहुंच जाएगा। तो ये व्रत है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का अनुष्ठान जब हेममाली ने किया तो वो पुनः दिव्य देहधारी हो गया, उसका कोढ़ पूरी तरह से नष्ट हो गया और वो वापस अलकापुरी में जाके भगवान कुबेर की सेवा करने लगा। तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल योगिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है सहज में। तो व्रत कैसे खोलना है? योगिनी एकादशी के बाद में द्वादशी को 7 भुने हुए चनों के 14 टुकड़े करो, मतलब एक चने के 2 टुकड़े करो और अपने पूजा के स्थान पे बैठकर उन टुकड़ों को पीछे फेंको और ये भावना करो कि मेरे 7 जन्मों के मानसिक, वाचिक, कायिक, मतलब जो मैंने मन से किए हैं, जो मैंने अपनी काया से किए हैं और जो मैंने अपने वचन, अपनी वाणी से किए हैं, वो सब पाप नष्ट हो रहे हैं। ऐसा उनको फेंक के ये भावना करते हुए 7 अंजलि, उनको फेंकने के बाद में 7 अंजलि जल पियो और 7 टुकड़े चने के खा के अपने व्रत को खोलो, व्रत का पारण करो। ठीक है ना? मैं भी एकादशी का व्रत करता हूं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।